मित्रों, मैं आज महाभारत के पात्र कर्ण की पराजय गाथा आपके समक्ष रखूंगा। कर्ण महाभारत में लगभग 19 बार बुरी तरह पराजित हुआ। लोग कुछ एक घटनाओं के बारे में ही जानते होंगे जहां कर्ण पराजित हुआ, पर मैं आपके समक्ष कर्ण के समग्र पराजय गाथा कहने वाला हूं। मैं पूरे प्रमाण के साथ तथ्य रखूंगा और उसकी पराजय की घटना को सत्यापित करने वाले महाभारत के कुछ अंश भी आपके लिए मैं पढ़ूंगा। कृपया धैर्य से सुने। अब मैं एक एक करके क्रम से घटनाओं को कहने जा रहा हूं, उसे आप सुने। मैंने एक भी शब्द इसमें ना जोड़ा है ना घटाया है। वेदव्यास ने जैसा लिखा है मैं बस उसे पढ़ दूंगा। आप निश्चय करें कर्ण कैसा योद्धा था, यह मैं आप पर छोड़ता हूं। आप बस कमेंट करें। पहला प्रसंग, द्रुपद द्वारा कर्ण की पराजय, संभव पर्व। आदि पर्व, अध्याय 137, श्लोक संख्या 23 से 27। युद्ध का अंश। द्रुपद ने दुःशासन को 10, विकर्ण को 20 तथा शकुनी को अत्यंत तीखे 30 मर्मभेदी बाण मारकर घायल कर दिया। तत्पश्चात शत्रुघ्न द्रुपद ने कर्ण और दुर्योधन के संपूर्ण अंगों की संधियों में पृथक पृथक 28 बाण मारे। सुबाहु को 5 बाणों से घायल करके अन्य योद्धाओं को भी अनेक प्रकार के सायकों द्वारा सहसा बींध डाला और तब बड़े जोर से सिंहनाद किया। इस प्रकार क्रोधपूर्वक गर्जना करके संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ पंचाल राज द्रुपद ने शत्रुओं के धनुष, रथ, घोड़े तथा रंगबिरंगी ध्वजाओं को भी काट दिया। तत्पश्चात सारे पांचाल सैनिक सिंह समूह के समान गर्जना करने लगे। फिर तो उस नगर के सभी निवासी कौरवों पर टूट पड़े और बरसने वाले बादलों की भांति उन पर मूसल एवं डंडों की वर्षा करने लगे। उस समय बालक से लेकर बूढ़े तक सभी पूर्वासी कौरवों का सामना कर रहे थे। जन्मेजय, गुप्तचरों के मुख से यह समाचार सुनकर कि वहां तुमुल युद्ध हो रहा है, कौरव वहां नहीं के बराबर हो गए हैं, पंचाल राज द्रुपद के बाणों से कर्ण के संपूर्ण अंग क्षतविक्षत हो गए। वह भयभीत होकर रथ से कूदकर भाग चला है तथा कौरव सैनिक चीखते चिल्लाते और कराहते हुए पांडवों की ओर भागते आ रहे हैं। पांडव लोग पीड़ित सैनिकों का रोमांचकारी आर्तनाद कान में पड़ते ही आचार्य द्रोण को प्रणाम करके रथों पर जा बैठे और शीघ्र वहां से चल दिए। तो आपने देखा द्रुपद ने कर्ण को बुरी तरह लहूलुहान करके उसे पराजित किया और कर्ण रथ से कूदकर युद्ध भूमि से भाग चला। दूसरा प्रसंग, द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण पराजित, स्वयंवर पर्व। आदि पर्व, अध्याय 189, श्लोक संख्या 10 से 22। युद्ध का अंश। तब तेजस्वी अर्जुन ने अपने धनुष को जोर से खींचकर अपनी ओर वेग से आते हुए सूर्यपुत्र कर्ण को कई तीक्ष्ण बाण मारे। उन दुहसह तेज वाले तीखे बाणों के वेगपूर्वक आघात से राधानंदन कर्ण को मूर्छा आने लगी। वह बड़ी कठिनाई से अर्जुन की ओर बढ़ा। विजयी वीरों में श्रेष्ठ वे दोनों योद्धा हाथों की फुर्ती दिखाने में बेजोड़ थे। उनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा, यह बताना असंभव था। दोनों ही एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखकर बड़े क्रोध से लड़ रहे थे। देखो, तुमने जिस अस्त्र का प्रयोग किया था उसे रोकने के लिए मैंने यह अस्त्र चलाया है। देख लो मेरी भुजाओं का बल। इस प्रकार शौर्य सूचक वचनों द्वारा वे आपस में बातें भी करते जाते थे। कर्ण बोला, विप्रवर, युद्ध में आपके बाहुबल से मैं बहुत संतुष्ट हूं। आप में थकावट या विषाद का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता और आपने सभी अस्त्र शस्त्रों को जीतकर मानो अपने काबू में कर लिया है। आपकी यह सफलता देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है। विप्रशिरोमणे, आप मूर्तिमान धनुर्वेद हैं या परशुराम, अथवा आप स्वयं इंद्र या अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले साक्षात भगवान विष्णु हैं। मैं समझता हूं आप इन्हीं में से कोई हैं और अपने स्वरूप को छिपाने के लिए यह ब्राह्मण वेश धारण करके बाहुबल का आश्रय ले मेरे साथ युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध में मेरे कुपित होने पर साक्षात शचीपति इंद्र अथवा किरीटधारी पांडुनंदन अर्जुन के अतिरिक्त दूसरा कोई मेरा सामना नहीं कर सकता। कर्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उसे उत्तर दिया, कर्ण, न तो मैं धनुर्वेद हूं और न प्रतापी परशुराम, मैं तो संपूर्ण शस्त्रधारियों में उत्तम और योद्धाओं में श्रेष्ठ एक ब्राह्मण हूं। गुरु का उपदेश पाकर ब्रह्मास्त्र तथा इंद्रास्त्र दोनों में पारंगत हो गया हूं। वीर, आज मैं तुम्हें युद्ध में जीतने के लिए खड़ा हूं, तुम भी स्थिरतापूर्वक खड़े रहो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। अर्जुन की यह बात सुनकर महारथी कर्ण ब्रह्मतेज को अजेय मानता हुआ उस समय युद्ध छोड़कर हट गया,
तो आपने देखा कर्ण ने स्वीकार किया कि अर्जुन भगवान विष्णु, परशुराम और इंद्र के समान योद्धा है। वह अर्जुन से पराजित हो स्वयंवर सभा से चला गया। तीसरा प्रसंग, गंधर्व युद्ध में कर्ण पराजित। घोष यात्रा पर्व, वन पर्व, अध्याय 241, श्लोक संख्या 28 से 32। युद्ध का अंश। इस पर सभी गंधर्व एक साथ संगठित होकर कर्ण को मार डालने की इच्छा से 100 तथा हजार का दल बांधकर रणभूमि में कर्ण के ऊपर टूट पड़े। उन महाबली वीरों ने सूतपुत्र कर्ण के वध की इच्छा रखकर उसके ऊपर चारों ओर से तलवार, पट्टिश, शूल और गदाओं द्वारा प्रहार आरंभ किया। किसी ने उसके रथ का जुआ काट दिया, दूसरों ने ध्वजा काटकर गिरा दी। कुछ लोगों ने ईशादंड के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कुछ गंधर्वों ने कर्ण के घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया तथा दूसरों ने सारथी को मार गिराया। किसी ने छत्र, दूसरों ने वरूथ और अन्य सैनिकों ने रथ के बंधन काट डाले। गंधर्वों की संख्या कई हजार थी। उन्होंने कर्ण के रथ को तिल तिल करके काट डाला। तब सूतपुत्र कर्ण हाथ में तलवार और ढाल लिए अपने रथ से कूद पड़ा और विकर्ण के रथ पर बैठकर अपने प्राण बचाने के लिए उसके घोड़ों को जोर जोर से हाँकने लगा। तो आपने देखा कर्ण गंधर्वों से पराजित विकर्ण के रथ पर सवार हो प्राण बचाने के लिए युद्ध भूमि से भाग गया। चौथा प्रसंग, विराट युद्ध में अर्जुन द्वारा कर्ण पराजित। विराट पर्व, गोहर्न पर्व, अध्याय 54, श्लोक संख्या 33 से 36। युद्ध का अंश। कर्ण की बाणवर्षा से आहत हुए महात्मा अर्जुन ने अतिमानुष पराक्रम प्रकट किया। जैसे सूर्य अपनी किरणों के समूह से समस्त संसार को आच्छादित कर देते हैं, उसी प्रकार उन्होंने बाण समुदाय से कर्ण के रथ को ढक दिया। उस समय अर्जुन की दशा उस गजराज की भांति हो रही थी जो अपने प्रतिद्वंद्वी गज का प्रहार सहकर स्वयं भी उस पर चोट करने के लिए उद्यत हो। उन्होंने तर्कस से भल नामक तीखे बाण निकाले और धनुष को कान तक खींचकर सूतपुत्र कर्ण के अंगों को बींध डाला। शत्रुओं का मानमर्दन करने वाले वीर धनंजय ने गांडीव धनुष से छूटकर वज्र के समान प्रकाशित होने वाले तीखे सायकों द्वारा उस युद्ध में कर्ण की दोनों भुजाओं, जांघों, मस्तक, ललाट तथा ग्रीवा आदि उत्तम अंगों को छेद डाला। अर्जुन के छोड़े हुए बाणों की चोट खाकर सूर्यपुत्र कर्ण तिलमिला उठा और एक हाथी से पराजित हुए दूसरे वेगशाली हाथी की भांति वह पांडुनंदन अर्जुन के बाणों से संतप्त होकर युद्ध का मुहाना छोड़कर भाग निकला। तो आपने देखा कर्ण अर्जुन से पराजित हो विराट युद्ध में मैदान छोड़कर भाग गया। पांचवा प्रसंग, अभिमन्यु से कर्ण पराजित। अभिमन्यु वध पर्व, द्रोण पर्व, अध्याय 40, युद्ध का अंश। श्लोक संख्या 31 से 37। कर्ण के द्वारा उसकी अस्त्र वर्षा से पीड़ित होने पर भी देवतुल्य अभिमन्यु समरभूमि में शिथिल नहीं हुआ। तत्पश्चात अर्जुन कुमार ने सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए झुकी हुई गांठ वाले तीखे भल्लों द्वारा शूरवीरों के धनुष काटकर कर्ण को सब ओर से पीड़ा दी। उसने मुस्कुराते हुए से अपने मंडलाकार धनुष से छूटे हुए विषधर सर्पों के समान भयानक बाणों द्वारा छत्र, ध्वज, सारथी और घोड़ों सहित कर्ण को शीघ्र ही घायल कर दिया। कर्ण ने भी उसके ऊपर झुकी हुई गांठ वाले बहुत से बाण चलाए, परंतु अर्जुन कुमार ने उन सबको बिना किसी घबराहट के सह लिया। तदंतर 2 ही घड़ी में पराक्रमी वीर अभिमन्यु ने एक बाण मारकर कर्ण के ध्वज सहित धनुष को पृथ्वी पर काट गिराया। कर्ण को संकट में पड़ा देख उसका छोटा भाई सुदृढ़ धनुष हाथ में लेकर तुरंत ही सुभद्रा कुमार का सामना करने के लिए आ पहुंचा। उस समय कुंती के सभी पुत्र और उनके अनुगामी सैनिक जोर जोर से गर्जने, बाजे बजाने और अभिमन्यु की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तो आपने देखा अभिमन्यु बालक ने कर्ण को संकट में डाल दिया। कर्ण की रक्षा के लिए उसके भाई को आगे आना पड़ा। कर्ण एक बालक से भी हार गया। छठा प्रसंग, भीम से कर्ण पराजित। जयद्रथ वध पर्व, द्रोण पर्व, अध्याय 129, युद्ध का अंश। श्लोक संख्या 27 से 35। तब भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने वेगपूर्वक सूतपुत्र की छाती में झुकी हुई गांठ वाले 3 बाण धंसा दिए। भरत श्रेष्ठ, ठीक छाती के बीच में गड़े हुए उन बाणों द्वारा कर्ण 3 शिखरों वाले ऊंचे पर्वत के समान सुशोभित हुआ। उन उत्तम बाणों से बिंधे हुए कर्ण की छाती से बहुत रक्त गिरने लगा, मानो धातु की धाराएं बहाने वाले पर्वत से गैरिक धातु, गेरू, प्रवाहित हो रहा हो। उस गहरे प्रहार से पीड़ित होकर कर्ण कुछ विचलित हो उठा। फिर धनुष को कान तक खींचकर उसने अनेक बाणों द्वारा भीमसेन को बींध डाला।
तत्पश्चात उसने उन पर पुनः सैकड़ों और हजारों बाणों का प्रहार किया। सुदृढ़ धनुर्धर कर्ण के बाणों से पीड़ित होकर भीमसेन ने एक क्षुर के द्वारा तुरंत ही उसके धनुष की प्रत्यंचा काट दी। साथ ही उसके सारथी को एक भल्ल से मारकर रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। इतना ही नहीं, महारथी भीम ने उसके चारों घोड़ों के भी प्राण ले लिए। प्रजानाथ। उस समय कर्ण भय के मारे उस अश्वहीन रथ से कूदकर तुरंत ही वृषसेन के रथ पर जा बैठा। इस प्रकार बलवान एवं प्रतापी भीमसेन ने रणभूमि में कर्ण को पराजित करके में गर्जना के समान गंभीर स्वर से सिंहनाद किया। भीमसेन का वह महान सिंहनाद सुनकर उनके द्वारा युद्ध में कर्ण को पराजित हुआ जान राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। तो आपने देखा, कर्ण भीम से मार खा के रथीन हुआ अपने प्राण बचाने के लिए वृषसेन के रथ पर जा चढ़ा। 7वां प्रसंग। भीम से कर्ण पराजित। जयद्रथ वध पर्व, द्रोण पर्व, अध्याय 133। श्लोक संख्या 34 से 45। युद्ध का अंश। आर्य। भीमसेन ने पुनः कर्ण के धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से काट डाला। शंख के समान श्वेत रंग वाले उसके घोड़ों को भी बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया और उसके सारथी को भी मारकर रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। घोड़े और सारथी के मारे जाने पर सम्रांगण में बाणों द्वारा आच्छादित हुआ सूर्यपुत्र कर्ण दुस्तर चिंता में निमग्न हो गया। बाण समूहों से मोहित होने के कारण उसे यह नहीं सूझता था कि अब क्या करना चाहिए। कर्ण को इस प्रकार संकट में पड़ा देख राजा दुर्योधन क्रोध से कांपने सा लगा और दुर्जय को आदेश देता हुआ बोला, दुर्जय, जाओ। राधानंदन कर्ण को सामने ही पांडुपुत्र भीमसेन कालकाग्रास बनाना चाहता है। तुम कर्ण का बल बढ़ाते हुए उस बिना दाढ़ी मूंछ के भुंडे भीमसेन को शीघ्र मार डालो। तब भीमसेन ने भी अत्यंत कुपित होकर अपने शीघ्रगामी बाणों द्वारा दुर्जय, दुष्पराजय के मर्मस्थल को विदीर्ण करके उसे सारथी और घोड़ों सहित यमलोक भेज दिया। आभूषण भूषित दुर्जय अपने क्षतविक्षत अंगों से पृथ्वी पर गिरकर चोट खाए हुए सर्प के समान छटपटाने लगा। उस समय कर्ण ने शोकार्त होकर रोते रोते आपके पुत्र की परिक्रमा की। इस प्रकार अपने अत्यंत वैरी कर्ण को रथहीन करके मुस्कुराते हुए भीमसेन ने उसे बाण समूहों, शतघ्नियों और शंकुओं से आच्छादित कर दिया। भीमसेन के बाणों से क्षतविक्षत होने पर भी शत्रुओं को संताप देने वाला अतिरथी कर्ण समरभूमि में कुपित भीमसेन को छोड़कर भागा नहीं। तो भीम से कर्ण मार खा के रोने लगा, लेकिन युद्ध भूमि से इस बार भागा नहीं। 8वां प्रसंग। भीम से कर्ण पराजित। जयद्रथ वध पर्व, द्रोण पर्व, अध्याय 134। श्लोक संख्या 31 से 33। युद्ध का अंश। मर्मभेदी नाराजों से रणक्षेत्र में विदीर्ण हुए भीमसेन उसी प्रकार भूरी भूरी रक्त बहाने लगे जैसे पर्वत झरने का जल गिराता है। तब भीमसेन ने भी प्रयत्नपूर्वक गरुड़ के समान वेगशाली 3 बाणों द्वारा सूतपुत्र कर्ण को तथा 7 बाणों से उसके सारथी को भी घायल कर दिया। महाराज। भीम के बाणों से आहत होकर कर्ण विह्वल हो उठा और महान भय के कारण युद्ध छोड़कर शीघ्रगामी घोड़ों की सहायता से भाग निकला। तो आपने देखा, इस बार भीम से कर्ण पराजित हो अपने प्राण बचाने के लिए युद्ध भूमि से भाग गया। 9वां प्रसंग। भीम से कर्ण पराजित। जयद्रथ वध पर्व, द्रोण पर्व, अध्याय 136। श्लोक संख्या 35 से 40। युद्ध का अंश। राजन। उस रणक्षेत्र में महाबाहु भीमसेन अपनी भुजाओं से धनुष की टंकार करते हुए बिजली सहित मेघ के समान शोभा पा रहे थे। रथ के पहियों की घरघराहट जिसकी गंभीर गर्जना थी और धनुष ही विद्युत के समान प्रकाशित होता था। भीमसेन रूपी उस महामेघ ने बाणरूपी जल की वर्षा से कर्णरूपी पर्वत को ढक दिया। भरतनंदन। तदंतर अच्छी तरह चलाए हुए सहस्रों बाणों से भयंकर पराक्रमी पांडुपुत्र भीम ने कर्ण को आच्छादित कर दिया। आपके पुत्रों ने वहां भीमसेन का यह अद्भुत पराक्रम देखा कि उन्होंने कंकपत्र युक्त सुंदर पंख वाले बाणों से कर्ण को आच्छादित कर दिया। भीमसेन रणक्षेत्र में कुंती कुमार अर्जुन, यशस्वी श्री कृष्ण, सात्यकी तथा दोनों चक्ररक्षक युधामन्यु एवं उत्तमौजा को आनंदित करते हुए कर्ण के साथ युद्ध कर रहे थे। महाराज। सुविख्यात भीमसेन के पराक्रम, बाहुबल और धैर्य को देखकर आपके सभी पुत्र उदास हो गए। तो आपने देखा कि भीम से मार खाने के बाद कर्ण की दुर्दशा हुई और यह देख कौरव उदास हो गए। यहां भी कर्ण भीम से पराजित हुआ। 10वां प्रसंग। भीम से कर्ण पराजित। जयद्रथ वध पर्व, द्रोण पर्व, अध्याय 139। श्लोक संख्या 74 से 109। युद्ध का अंश।
कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा घायल किए जाते हुए बलवान भीमसेन कर्ण के मन में व्यथा उत्पन्न करते हुए उसे पकड़ने के लिए आकाश में उछल पड़े। संग्राम में विजय चाहने वाले भीमसेन का वह चरित्र देखकर राधापुत्र कर्ण ने अपना अंग सिकोड़कर भीमसेन के आक्रमण को विफल कर दिया। कर्ण की सारी इंद्रियां व्यथित हो गई थीं। वह रथ के पिछले भाग में दुबक गया था। उसे उस अवस्था में देखकर भीमसेन उसके ध्वज का सहारा लेकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। जैसे गरुड़ सर्प को दबोच लेते हैं, उसी प्रकार भीमसेन ने कर्ण को उसके रथ से पकड़ ले जाने की जो इच्छा की थी, उनके इस कर्म की समस्त कौरवों तथा चारणों ने भी प्रशंसा की। धनुष कट जाने तथा रथहीन होने पर भी स्वधर्म का पालन करते हुए भीमसेन अपने रथ को पीछे करके युद्ध के लिए ही खड़े रहे। धनुष का स्पर्श होते ही वे क्रोध में भरे हुए सर्प के समान फुफकार उठे और उन्होंने कर्ण के हाथ से वह धनुष छीनकर उसे उसी के मस्तक पर दे मारा। कर्ण के ये अत्यंत कठोर वचन सुनकर भीमसेन ठठाकर हंस पड़े और सबके सुनते हुए उससे इस प्रकार बोले, अरे दुष्ट, मैंने तुझे एक बार नहीं बारंबार हराया है, फिर क्यों व्यर्थ अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा है। संसार में पूर्व पुरुषों ने देवराज इंद्र की भी कभी जय और कभी पराजय होती देखी है। नीच कुल में पैदा हुए कर्ण, मेरे साथ मल्लयुद्ध कर ले। जैसे मैंने महान बलशाली महाभोगी कीचक को पीस डाला था, उसी प्रकार इन समस्त राजाओं के देखते देखते मैं तुझे अभी मौत के हवाले कर दूंगा। भीमसेन का यह अभिप्राय जानकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कर्ण समस्त धनुर्धरों के सामने ही उस युद्ध से हट गया। तो आपने देखा, भीम के मल्लयुद्ध के प्रस्ताव से कर्ण भयभीत हो युद्ध भूमि से हट गया। क्योंकि कर्ण को पता था कीचक बहुत बलशाली था, लेकिन भीम ने उसे भी मार डाला। कर्ण अपनी कीचक के जैसे मृत्यु नहीं चाहता था। 11वां प्रसंग, अर्जुन से कर्ण पराजित। जयद्रथ वध पर्व, द्रोण पर्व, अध्याय 145। श्लोक संख्या 23 से 27, 81 से 84। युद्ध का अंश। दुर्योधन बोला, कर्ण, तुम मेरे, अश्वत्थामा के, मद्रराज शल्य के, कृपाचार्य के तथा अन्य शूरवीर महारथियों के साथ पूरा प्रयत्न करके रणक्षेत्र में अर्जुन के साथ युद्ध करो। आर्य, आपके पुत्र के ऐसा कहने पर राधानंदन कर्ण ने कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन से इस प्रकार कहा, मानद, सुदृढ़ लक्ष्य वाले वीर धनुर्धर भीमसेन ने संग्राम में अपने बाण समूहों द्वारा अनेक बार मेरे शरीर को अत्यंत क्षतविक्षत कर दिया है। मुझे खड़ा रहना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, यह सोचकर ही इस समय मैं रणभूमि में ठहरा हुआ हूं। इस समय मेरा कोई भी अंग किसी प्रकार की चेष्टा नहीं कर रहा है। मैं बड़े बड़े बाणों की आग से संतप्त हूं, तथापि यथाशक्ति युद्ध करूंगा, क्योंकि यह मेरा जीवन तुम्हारे लिए ही है, राजन। इसी समय कर्ण का वह पराक्रम देखकर श्वेतवाहन अर्जुन ने कान तक खींचकर छोड़े हुए 4 बाणों द्वारा कर्ण के चारों घोड़ों को प्रेतलोक पहुंचा दिया और एक भल मारकर उसके सारथी को रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। इतना ही नहीं, आपके पुत्र के देखते देखते उन्होंने कर्ण को बाणों से ढक दिया। घोड़े और सारथी के मारे जाने पर सम्रांगण में बाणों से ढका हुआ कर्ण बाणजाल से मोहित हो यह भी नहीं सोच सका कि अब क्या करना चाहिए। कर्ण को इस प्रकार रथहीन हुआ देख अश्वत्थामा ने उस समय उसे रथ पर बैठा लिया और वह पुनः अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। तो आपने देखा, कर्ण पहले ही भीम की मार खा के लहूलुहान हो चुका था और वह युद्ध नहीं करना चाहता था। अर्जुन ने कर्ण को रथहीन कर दिया, फिर अश्वत्थामा ने कर्ण को अपने रथ में शरण दिया। तो यहां भी कर्ण पराजित हुआ। तो यहां यह ध्यान देने की बात है कि अश्वत्थामा ने कर्ण को शरण दिया। मित्रों, कल की मूवी में ठीक इसके विपरीत यह दिखाया गया है कि कर्ण ने अश्वत्थामा की रक्षा की थी। यह बिल्कुल गलत, काल्पनिक और बकवास है। महाभारत में कथा है कि एक समय अश्वत्थामा ने कर्ण को मारने के लिए अस्त्र उठा लिया था, लेकिन दुर्योधन ने बीच बचाव करके कर्ण की रक्षा की। 12वां प्रसंग, सात्यकी से कर्ण पराजित। जयद्रथ वध पर्व, द्रोण पर्व, अध्याय 147। श्लोक संख्या 63 से 77। युद्ध का अंश। शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज। तदंतर शनिपौत्र सात्यकी ने संपूर्णतः लोहमय बाणों द्वारा कर्ण को उसके सारे अंगों में बारंबार चोट पहुंचाई और एक भल्ल द्वारा उसके सारथी को रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। नरश्रेष्ठ, इसके बाद सात्यकी ने तीखे बाणों द्वारा कर्ण के चारों श्वेत घोड़ों को मार डाला और उसके ध्वज को काटकर रथ के सैकड़ों टुकड़े करके आपके पुत्र के देखते देखते कर्ण को रथहीन कर दिया। राजन,
इससे खिन्नचित्त होकर आपके महारथी वीर कर्ण पुत्र वृषसेन, मद्रराज शल्य तथा द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने सात्यकी को सब ओर से घेर लिया। सात्यकी के द्वारा वीरवर सूत पुत्र कर्ण के रथहीन कर दिए जाने पर सारा सैन्य दल सब ओर से व्याकुल हो उठा। किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता था। राजन, उस समय सारी सेनाओं में महान हाहाकार होने लगा। महाराज, सात्यकी के बाणों से रथहीन किया गया कर्ण भी लंबी सांस खींचता हुआ तुरंत ही दुर्योधन के रथ पर जा बैठा। राजन, अपने मन को वश में करने वाले सात्यकी ने रथहीन हुए कर्ण को तथा दुशासन आदि आपके वीर पुत्रों को भी उस समय इसलिए नहीं मारा कि वे भीमसेन और अर्जुन की पहले से की हुई प्रतिज्ञा की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने उन सबको रथहीन और अत्यंत व्याकुल तो कर दिया, परंतु उनके प्राण नहीं लिए। जब दोबारा द्यूत हुआ था, उस समय भीमसेन ने आपके पुत्रों के वध की प्रतिज्ञा की थी और अर्जुन ने कर्ण को मार डालने की घोषणा की थी। कर्ण आदि श्रेष्ठ महारथियों ने सात्यकी के वध के लिए पूरा प्रयत्न किया, परंतु वे उन्हें मार न सके। अश्वत्थामा, कृतवर्मा, अन्यान्य महारथी तथा सैकड़ों क्षत्रिय शिरोमणि सात्यकी द्वारा एकमात्र धनुष से परास्त कर दिए गए। सात्यकी धर्मराज का प्रिय करना और परलोक पर विजय पाना चाहते थे। शत्रुओं को संताप देने वाले सात्यकी श्री कृष्ण और अर्जुन के समान पराक्रमी थे। उन्होंने आपकी सारी सेनाओं को हंसते हुए से जीत लिया था। नरव्याघ्र, संसार में श्री कृष्ण, कुंती कुमार अर्जुन और शिनिपौत्र सात्यकी ये तीन ही वास्तव में धनुर्धर हैं। इनके समान चौथा कोई नहीं है। तो मित्रों, यहां संजय द्वारा बताया गया कि संसार में श्री कृष्ण, अर्जुन और शिनिपौत्र सात्यकी ये तीन ही वास्तव में धनुर्धर हैं। इनके समान चौथा कोई नहीं है। तो फिर कर्ण कैसे महान धनुर्धर हुआ? सात्यकी ने भीम और अर्जुन की प्रतिज्ञा को याद करके ही कर्ण को नहीं मारा और कर्ण को जीवन दान दिया। यह है महाभारत का सत्य। 13वां प्रसंग, अर्जुन से कर्ण पराजित, घटोत्कच पर्व, द्रोण पर्व, अध्याय 159, श्लोक संख्या 61 से 66। युद्ध का अंश। तदंतर महाधनुर्धर अर्जुन ने कर्ण का पराक्रम देखकर उसके धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से शीघ्रतापूर्वक काट दिया। साथ ही उसके चारों घोड़ों को 4 भल्लों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। फिर शत्रु संतापी अर्जुन ने उसके सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। धनुष कट जाने और घोड़ों तथा सारथी के मारे जाने पर कर्ण को पांडुनंदन अर्जुन ने 4 बाणों द्वारा घायल कर दिया। जिसके घोड़े मारे गए थे, उस रथ से तुरंत उतरकर बाण पीड़ित कर्ण शीघ्रतापूर्वक कृपाचार्य के रथ पर चढ़ गया। अर्जुन के बाण समूहों से पीड़ित और व्याप्त होकर वह कांटों से भरे हुए साही के समान जान पड़ता था। अपने प्राण बचाने के लिए कर्ण कृपाचार्य के रथ पर जा बैठा था। भरत श्रेष्ठ, राधापुत्र कर्ण को पराजित हुआ देख आपके सैनिक अर्जुन के बाणों से पीड़ित हो 10 दिशाओं में भाग चले। तो आपने देखा, यहां भी कर्ण पराजित हो अपने प्राण बचाने के लिए कृपाचार्य के रथ पर सवार हो गया और उसने अपने प्राणों की रक्षा की। 14वां प्रसंग, घटोत्कच से कर्ण पराजित, घटोत्कच वध पर्व, द्रोण पर्व, अध्याय 159 और 175, श्लोक संख्या 31 से 37, 59, 67, 83, 18 और 19। युद्ध का अंश। राजन, युद्ध के जुए में प्राणों की बाजी लगाकर खेलते हुए कर्ण और राक्षस का वह रात्रि युद्ध दीर्घकाल तक समान रूप में ही चलता रहा। घटोत्कच तीखे बाणों का संधान करके उन्हें इस प्रकार छोड़ता कि वे एक दूसरे से सटे हुए निकलते थे। उसके धनुष की टंकार से अपने और शत्रु पक्ष के योद्धा भी भय से थर्रा उठते थे। नरेश्वर, जब कर्ण घटोत्कच से बढ़ न सका, तब उस अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ वीर ने दिव्यास्त्र प्रकट किया। कर्ण को दिव्यास्त्र का संधान करते देख पांडवंदन घटोत्कच ने अपनी राक्षसी महामाया प्रकट की। वह तत्काल ही शूल, मुद्गर, शिलाखंड और वृक्ष हाथ में लिए हुए घोर रूपधारी राक्षसों की विशाल सेना से घिर गया। भयानक कालदंड धारण किए, समस्त भूतों के प्राणहंता यमराज के समान उसे विशाल धनुष उठाए आते देख वहां उपस्थित हुए वे सभी नरेश व्यथित हो उठे। घटोत्कच प्रयुक्त सिंहनाद से भयभीत होकर हाथी मूत्र त्यागने लगे और मनुष्य भी बहुत व्याकुल हो उठे। उसने माया द्वारा बहुत से विकराल एवं अमंगल सूचक मुख बनाकर सूत पुत्र के दिव्यास्त्रों को अपना ग्रास बना लिया। प्रजानाथ, अब घटोत्कच संभ्रम रहित हो सूत पुत्र कर्ण से बोला, सारथी के बेटे, खड़ा रह, अब तू मुझसे जीवित बचकर कहां जाएगा?
आज मैं सम्रांगण में तेरा युद्ध का हौसला मिटा दूंगा। तदंतर घटोत्कच ने कर्ण को 5 बाणों से घायल करके समस्त राजाओं को भयभीत करते हुए वहां भयानक गर्जना की। संजय कहते हैं, राजन, जब अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ कर्ण घटोत्कच से अपनी विशेषता न दिखा सका, तब उसने एक भयंकर अस्त्र प्रकट किया। उस अस्त्र के द्वारा उसने घटोत्कच के रथ को घोड़े और सारथी सहित नष्ट कर दिया। रथहीन होने पर घटोत्कच शीघ्र ही वहां से अदृश्य हो गया। तो आपने देखा, कर्ण को अपने दिव्य अस्त्र प्रयोग करना पड़ा घटोत्कच के साथ युद्ध में। घटोत्कच ने कर्ण को एक तरह से पराजित ही कर दिया। 15वां प्रसंग, घटोत्कच से कर्ण पराजित। घटोत्कच वध पर्व, द्रोण पर्व, अध्याय 179। श्लोक संख्या 18 से 19, 46 से 57। युद्ध का अंश। संजय कहते हैं, राजन, जब अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ कर्ण घटोत्कच से अपनी विशेषता न दिखा सका, तब उसने एक भयंकर अस्त्र प्रकट किया। उस अस्त्र के द्वारा उसने घटोत्कच के रथ को घोड़े और सारथी सहित नष्ट कर दिया। रथहीन होने पर घटोत्कच शीघ्र ही वहां से अदृश्य हो गया। इसी समय घटोत्कच ने एक शतघ्नी छोड़ी जिसमें पहिए लगे हुए थे। उस शतघ्नी ने कर्ण के चारों घोड़ों को एक साथ ही मार डाला। उन घोड़ों ने प्राणशून्य होकर धरती पर घुटने टेक दिए। उनके दांत, नेत्र और जीभें बाहर निकल आई थीं। तब कर्ण उस अश्वहीन रथ से उतरकर मन को एकाग्र करके कुछ सोचने लगा। उस समय सारे कौरव सैनिक भाग रहे थे। उसके दिव्यास्त्र भी घटोत्कच की माया से नष्ट होते जा रहे थे, तो भी वह समयोचित कर्तव्य का चिंतन करता हुआ मोह में नहीं पड़ा। तत्पश्चात राक्षस की उस भयंकर माया को देखकर सभी कौरव कर्ण से इस प्रकार बोले, कर्ण, तुम आज इंद्र की दी हुई शक्ति से तुरंत इस राक्षस को मार डालो, नहीं तो ये सब नष्ट हो जाएंगे। राजन, निशीतकाल में राक्षस के प्रहार से घायल होते हुए कर्ण ने अपनी सेना को भयभीत देख कौरवों का महान आर्तनाद सुनकर घटोत्कच पर शक्ति छोड़ने का निश्चय कर लिया। क्रोध में भरे हुए सिंह के समान अत्यंत अमर्षशील कर्ण रणभूमि में घटोत्कच द्वारा अपने अस्त्रों का प्रतिघात न सह सका। उसने उस राक्षस का वध करने की इच्छा से श्रेष्ठ एवं असह्य वैजयंती नामक शक्ति को हाथ में लिया। वह प्रज्वलित शक्ति राक्षस घटोत्कच की उस माया को भस्म करके उसके वक्षस्थल को गहराई तक चीरकर रात्रि के समय प्रकाशित होती हुई ऊपर को चली गई और नक्षत्रों में जाकर विलीन हो गई। तो आपने देखा, कर्ण के अपने और कौरवों के प्राण रक्षा हेतु इंद्र की दिव्य शक्ति का प्रयोग कर घटोत्कच को मारना पड़ा। घटोत्कच भी कर्ण पर भारी पड़ा। 16वां प्रसंग, युधिष्ठिर द्वारा कर्ण मूर्छित। कर्ण पर्व, अध्याय 49। श्लोक संख्या 19 से 24। युद्ध का अंश। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने सूत पुत्र को मार डालने की इच्छा से तुरंत ही धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर वह यमदंड के समान बाण उसके ऊपर छोड़ दिया। वेगवान युधिष्ठिर का छोड़ा हुआ वज्र और बिजली के समान शब्द करने वाला वह बाण सहसा महारथी कर्ण की बाईं पसली में घुस गया। उस प्रहार से पीड़ित हो महाबाहु कर्ण धनुष छोड़कर रथ पर ही मूर्छित हो गया। उसका सारा शरीर शिथिल हो गया था। वह शल्य के सामने ही अचेत होकर ऐसे गिर पड़ा मानो उसके प्राण निकल गए हों। राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन के हित की इच्छा से कर्ण पर पुनः प्रहार नहीं किया। तब कर्ण को उस अवस्था में देखकर दुर्योधन की सारी विशाल सेना में हाहाकार मच गया और अधिकांश सैनिकों के मुख का रंग विषाद से फीका पड़ गया। महाराज, राजा का वह पराक्रम देखकर पांडव सैनिकों में सिंहनाद, आनंद, कलरव और किलकिल शब्द होने लगा। तो यहां आपने देखा, युधिष्ठिर ने अर्जुन की प्रतिज्ञा को याद करके कर्ण का वध नहीं किया, उसे मूर्छित करके ही छोड़ दिया। तो यहां भी कर्ण महाराज युधिष्ठिर से पराजित हुआ और जीवनदान भी मिला। 17वां प्रसंग, भीम द्वारा कर्ण पराजित और उसका पलायन। कर्ण पर्व, अध्याय 50। श्लोक संख्या 43 से 49। युद्ध का अंश। फिर कर्ण के बाणों से सारा शरीर घायल हो जाने के कारण पांडुपुत्र भीमसेन क्रोध से मूर्छित हो उठे। रोष और अमर्ष से उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने सूतपुत्र के वध की इच्छा से अपने धनुष पर एक अत्यंत वेगशाली, भार साधन में समर्थ, उत्तम और पर्वतों को भी विदीर्ण कर देने वाले बाण का संधान किया। फिर हनुमान जी से भी अधिक पराक्रम प्रकट करने वाले महाधनुर्धर भीमसेन ने धनुष को जोर जोर से कान तक खींचकर कर्ण को मार डालने की इच्छा से उस बाण को क्रोधपूर्वक छोड़ दिया।
बलवान भीमसेन के हाथ से छूटकर वज्र और विद्युत के समान शब्द करने वाला वह बाण रणभूमि में कर्ण को चीर डाला, मानो वज्र के वेग ने पर्वत को विदीर्ण कर दिया हो। कुरुश्रेष्ठ! भीमसेन की गहरी चोट खाकर सेनापति सूतपुत्र कर्ण अचेत होकर रथ की बैठक पर धम्म से बैठ गया। तदंतर मद्रराज शल्य संग्राम में शोभा पाने वाले सूतपुत्र कर्ण को अचेत हुआ देख रथ के द्वारा युद्धस्थल से दूर हटा ले गए। कर्ण के पराजित हो जाने पर भीमसेन दुर्योधन की विशाल सेना को पुनः खदेड़ने लगे, ठीक वैसे ही जैसे पूर्वकाल में इंद्र ने दानवों को मार भगाया था। तो आपने देखा, मूर्छित कर्ण की रक्षा शल्य ने की, नहीं तो भीम उसे मार ही देते। तो यहां भी कर्ण पराजित हुआ। 18वां प्रसंग, कर्ण का भय। कर्ण पर्व अध्याय 84, श्लोक संख्या 5 से 10। युद्ध का अंश। कुंती पुत्र भीम ने सोने के पंख वाले महान वेगशाली 10 भल्लों द्वारा सुवर्णमय अंगदों से विभूषित उन 10 भरतवंशी राजकुमारों को यमलोक पहुंचा दिया। उन वीरों के मारे जाने पर पांडुपुत्र भीमसेन के भय से पीड़ित होकर आपकी सारी सेना सूतपुत्र के देखते देखते भाग चली। महाराज, जैसे प्रजावर्ग पर यमराज का बल काम करता है, उसी प्रकार भीमसेन का वह पराक्रम देखकर कर्ण के मन में महान भय समा गया। युद्ध में शोभा पाने वाले शल्यकर्ण की आकृति देखकर ही उसके मन का भाव समझ गए। अतः शत्रुघ्न कर्ण से यह समयोचित वचन बोले, राधानंदन, तुम खेद न करो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता है। ये राजा लोग भीमसेन के भय से पीड़ित होकर भागे जा रहे हैं। अपने भाइयों की मृत्यु से दुखित हो राजा दुर्योधन भी किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया है। तो आपने देखा, कर्ण भीम के द्वारा भयभीत भी हुआ है। वीर कभी भयभीत नहीं होते, तो कर्ण फिर किस बात के लिए वीर था। 19वां प्रसंग, अर्जुन द्वारा कर्ण का वध। कर्ण पर्व अध्याय 91, श्लोक संख्या 4 से 12, 45 से 50। युद्ध का अंश। भगवान कृष्ण ने कहा, कर्ण, वनवास का 13वां वर्ष बीत जाने पर भी जब तुमने पांडवों का राज्य उन्हें वापस नहीं दिया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहां चला गया था? जब राजा दुर्योधन ने तुम्हारी ही सलाह लेकर भीमसेन को जहर मिले हुए अन्न खिलाया और उन्हें सर्पों से डंसवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था? राधानंदन, उन दिनों वारणावत नगर में लाक्षागृह के भीतर सोए हुए कुंती कुमारों को जब तुमने जलाने का प्रयत्न कराया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था? कर्ण, भरी सभा में दुःशासन के वश में पड़ी हुई रजस्वला द्रौपदी को लक्ष्य करके जब तुमने उपहास किया था, तब तुम्हारा धर्म कहां चला गया था? राधानंदन, पहले नीच कौरवों द्वारा क्लेश पाती हुई निरपराध द्रौपदी को जब तुम निकट से देख रहे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था? याद है न, तुमने द्रौपदी से कहा था, कृष्णे, पांडव नष्ट हो गए, सदा के लिए नरक में पड़ गए। अब तू किसी दूसरे पति का वरण कर ले। जब तुम ऐसी बात कहते हुए गजगामिनी द्रौपदी को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था? कर्ण, फिर राज्य के लोभ में पड़कर तुमने शकुनी की सलाह के अनुसार जब पांडवों को दोबारा जुए के लिए बुलवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था? जब युद्ध में तुम बहुत से महारथियों ने मिलकर बालक अभिमन्यु को चारों ओर से घेर कर मार डाला था, उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था? यदि उन अवसरों पर यह धर्म नहीं था, तो आज भी यहां सर्वथा धर्म की दुहाई देकर तालू सुखाने से क्या लाभ? सूत, अब यहां धर्म के कितने ही कार्य क्यों न कर डालो, तथापि जीते जी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। तत्पश्चात गांडीवधारी अर्जुन ने उस अप्रमेय शक्तिशाली बाण को धनुष पर रखा और उसे उत्तम एवं महान दिव्यास्त्र से अभिमंत्रित करके तुरंत ही गांडीव को खींचते हुए कहा, यह महान दिव्यास्त्र से प्रेरित महाबाण शत्रु के शरीर, हृदय और प्राणों का विनाश करने वाला है। यदि मैंने तप किया हो, गुरुजनों को सेवा द्वारा संतुष्ट रखा हो, यज्ञ किया हो और हितैषी मित्रों की बातें ध्यान देकर सुनी हो, तो इस सत्य के प्रभाव से यह अच्छी तरह संधान किया हुआ बाण मेरे शक्तिशाली शत्रु कर्ण का नाश कर डाले। ऐसा कहकर धनंजय ने उस घोर बाण को कर्ण के वध के लिए छोड़ दिया। बलवान अर्जुन के द्वारा छोड़ा हुआ वह सूर्य के तुल्य तेजस्वी बाण आकाश एवं दिशाओं को प्रकाशित करने लगा। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से वृत्रासुर का मस्तक काट लिया था, उसी प्रकार अर्जुन ने उस बाण द्वारा कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। मित्रों, आपने देखा कि कर्ण केवल 1 बार, 2 बार, 5 बार या 10 बार ही नहीं, बल्कि पूरे 19 बार पराजित और अपमानित हुआ। बार बार युद्ध में हारकर वह दुर्योधन की कृपा से जीवित रहा,
लेकिन अंततः अपने अधर्मपूर्ण आचरण और पापमय जीवन के कारण महाभारत के युद्ध में मारा गया। यह भी सत्य है कि कर्ण ने कई बार विजय प्राप्त की थी। उसने नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को एक एक बार युद्ध में हराया था। लेकिन अंतर यही है कि कर्ण अक्सर अपने प्राण बचाने के लिए युद्ध भूमि से भागता रहा। यह आचरण किसी क्षत्रिय के लिए शोभनीय नहीं था। इसके विपरीत पांडवों ने कभी युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखाई। वे चाहे संकट में रहे हों या अभाव में, हमेशा डटे रहे और अंत तक लड़े। यही कारण है कि धर्म के पक्षधर होने के कारण वे अंततः विजयी हुए। वीर वही कहलाता है जो मृत्यु सामने होने पर भी रणभूमि न छोड़े। महाभारत का यह युद्ध केवल हथियारों का संघर्ष नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का निर्णायक युद्ध था। धर्म की रक्षा करने वाले पांडव विजयी हुए, जबकि अधर्म का साथ देने वाला कर्ण इतिहास में एक चेतावनी बनकर रह गया। मित्रों, यही सत्य हमें समझना होगा कि बल, सामर्थ्य और पराक्रम से भी बड़ा धर्म होता है। धर्म की रक्षा करने वाला सदा विजयी होता है और अधर्म का साथ देने वाला चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः विनाश को प्राप्त होता है। मित्रों, आशा है आपको यह सत्य आधारित प्रस्तुति पसंद आई होगी। कृपया इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को साझा करें और सत्य को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने दें। जय सनातन, जय भारत, जय श्री राम।